जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान में उड़ान पब्लिकेशन पुस्तक से, जो बहुत ही अच्छी किताब है झारखंड जीके के लिए। चैप्टर 6 है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो चलिए चैप्टर 6 को आज हम लोग पूरा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, झारखंड में धार्मिक आंदोलन लिखा है। अब है बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। यहाँ पर क्या दिया है सो देखिए, बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। मेन पॉइंट दिया है। अब धार्मिक आंदोलन दो तरह का हुआ, एक हुआ है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो अभी हम पहले जैन धर्म के बारे में जानेंगे, फिर बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में देखिए, यहाँ पर मेन पॉइंट इस किताब में दिया कि जैन धर्म ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है, क्या होता है, आंसुओं की नदी। क्या होता है, आंसुओं की नदी। यानी जैन ग्रंथों में भगवान महावीर का एक लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, ठीक है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। देखिए ये स्टार का चिन्ह लगा, इसका मतलब पूछा गया प्रश्न है। चलिए, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले ये पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर जैन धर्म का मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। लिखा है, पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है और फीट में अगर बोले तो 4478 फीट है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है और फीट में बोले तो 4478 फीट ऊंची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। कहाँ है, गिरिडीह जिला में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ जैनियों को। ठीक है, यहाँ जैनियों को 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण, ठीक है, 717 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है, जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका निर्वाण हुआ है 717 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, तो पारसनाथ पहाड़ी पर, गिरिडीह जिला में। तो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे, कौन थे, तो पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद लिखा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से, ठीक है, 20 तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर। उसमें से 20 तीर्थकर जो हुए, ठीक है, उन्होंने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकर कौन कौन थे। पहले थे अजितनाथ, दूसरा संभवनाथ, तीसरा अभिनंदन नाथ, चौथा सुमतिनाथ, पांचवा पद्म प्रभु, छठा सुपार्श्वनाथ, सातवां चंद्र प्रभु, आठवां सुविधिनाथ, नौवां शीतलनाथ, 10वां श्रेयांशनाथ, 11वां विमलनाथ, 12वां अनंतनाथ, 13वां धर्मनाथ, 14वां है शांतिनाथ और 15वां है कुंथुनाथ। ठीक है, उसके बाद 16वां कौन है, 16वां है अरहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ, 19वां है नेमिनाथ, 20वां है पार्श्वनाथ। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थकर थे, इसमें आपका दिया हुआ है, सॉरी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। कितने थे, 23वें। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें 20 तीर्थकर को इस पहाड़ी में जो, ठीक है, क्या मिला है, निर्वाण मिला है, इसलिए इनका नाम इसमें दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, चलिए, यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो जैन धर्म है उनका यह प्रमुख तीर्थ स्थल है आपका पारसनाथ। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, और पारसनाथ में विवाद भी है। क्या विवाद है वो देखिए। पारसनाथ 20 जैन तीर्थकरों का निर्वाण स्थल है, अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। उसके बाद पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में है और यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है और वर्षों से दोनों समुदाय के लोग यहाँ भाईचारे एवं सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, याद रखिएगा। यानी जैन धर्म और आदिवासी के समुदाय के लोग। चलिए,
आप झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन की किताब से पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि हाल ही में, यहाँ पर देखिए, हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में से पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत होगी, अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। अब इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रसाद योजना का फुल फॉर्म, प्रसाद का फुल फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं, पिलग्रिमेज, ठीक है, रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। ठीक है, छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद है ये। ठीक है, उस समय इसको मानभूम कहा जाता था। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था उस समय धनबाद। दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा इसको। और हनुमांड गांव पलामू में अवस्थित है, यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अब आ जाइए सिंहभूम में। सिंहभूम के बेनू सागर से, ठीक है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था, याद रखिएगा। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। और ये गृहस्थ जीवन जैन मतावलंबी थे, ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, और हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। कोल्हुआ पहाड़, यह चतरा जिले में अवस्थित है और इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं, याद रखिएगा। और इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर 9 जन तीर्थकर की प्रतिमा है। और इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद्म चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद्म चिन्ह मानते हैं। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आ जाइए। बौद्ध धर्म के कुछ अब बौद्ध धर्म में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। मोतिया गांव, ठीक है, मोतिया गांव जो है यह पलामू में अवस्थित है। कहाँ है? पलामू में। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। ठीक है, करुआ गांव, करुआ गांव जो है यहाँ से बुद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है, बुद्ध स्तूप की। कहाँ से? करुआ गांव से। अब है सूर्यकुंड, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। और बहोरनपुर, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है, और यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और बिलवादाग या खूंटी जिला में अवस्थित है, और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आ जाओ कटुंगा गांव। कटुंगा गांव या गुमले जिले में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अब आ जाइए आप पटम्बा गांव। ठीक है, पटम्बा गांव जो है यह जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ है? जमशेदपुर में। और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। कितनी मिली हैं? 2 प्रतिमाएं। अब आ जाइए दियापुर दालमी। दियापुर दालमी यह धनबाद जिले में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। और बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है, और यह बुद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए घोलमारा। घोलमारा यानी धनबाद, यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है, याद रखिएगा। अब है ईचागढ़, यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है,
यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बुद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। अब आ जाइए सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। और ध्यान दीजिए यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है, याद रखिएगा। आ जाइए अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में है कि बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। ठीक है। और झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा प्राचीन काल में झारखंड। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।